नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। पूंजीवाद के नंगे नाच के सामने देश की सरकार और देश का सुप्रीम कोर्ट हाथ में हाथ बांधे खड़ा है और देश की जनता त्रस्त है। देश की जनता चीख पुकार कर रही है, लेकिन ना तो सरकार सुन रही है और ना ही देश का सर्वोच्च न्यायालय। अब जाहिर सी बात है कि देश के लोग कहां जाएं, वो बेबस हैं और यही पूंजीवाद की खासियत है। पूंजीवाद उस गिद्ध, उस चील की तरह है जो अवसरवादी होता है, जो मौका परस्त होता है, जो लोगों को नोच नोच कर खाता है। जी हां दोस्तों, इंडिगो क्राइसिस में अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लाखों यात्रियों को बड़ा झटका दे दिया है। जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हो गया है और कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं वो हताश और निराश नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, देश में पिछले एक हफ्ते से इंडिगो क्राइसिस चल रहा है। जी हां, इंडिगो एयरलाइन में क्राइसिस चल रहा है। देश की सबसे बड़ी घरेलू विमान कंपनी, जिसका भारत की जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है उसमें लगभग 60% हिस्सा है, यानी कि 2 लाख करोड़ की कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी घरेलू विमान कंपनी है इंडिगो। उसमें एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। बीते एक हफ्ते के भीतर 3000 से प्लस फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। लाखों लोग परेशान हैं, हताहत हैं, एयरपोर्ट्स पर इंतजार कर रहे हैं। कोई फ्लाइट का इंतजार कर रहा है, कोई अपना सामान मिलने का इंतजार कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने घर नहीं पहुंच पा रहा है, कोई पेपर देने नहीं पहुंच पा रहा है, कोई अपनी शादी में नहीं पहुंच पा रहा है, कोई किसी की मौत में नहीं पहुंच पा रहा है। सब लोग हताश, निराश, परेशान हैं। इंडिगो जवाब देने को तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट एक उम्मीद बचती थी। आज सुप्रीम कोर्ट खुला और आज जब सुप्रीम कोर्ट खुला तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई इंडिगो मामले को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर संज्ञान ले। सरकार तो गूंगी बहरी हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर संज्ञान ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर चुप हो गया। ऐसा नजर आया कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर इंडिगो के साथ खड़ा हो गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आज सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट खुला तो एक याचिका पहुंची इंडिगो के मामले पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य चीफ जस्टिस हैं सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची, उन्होंने इस याचिका को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और कहा कि हम इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते। जी हां, इंडिगो के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया और कहा कि इसको अर्जेंट लिस्ट नहीं कर सकते। अगर इसको लिस्ट कराना है तो इसको आम तरीके से लाया जाए। आप समझ सकते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि नियम बदलेंगे और जो ऐसे मामले होंगे जिनको वरीयता पर सुना जाना चाहिए, जिनका सुना जाना जरूरी है, जो क्राइसिस ऐसे मामले होंगे उनको सुना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका को खारिज करके, इस याचिका को एक्सेप्ट ना करके उन लाखों लोगों की उम्मीदें तोड़ दी जिनका बेवकूफ एक हफ्ते से इस देश का डीजीसीए, इंडिगो, भारत सरकार और अडानी मिलकर बना रहे हैं। जी हां, मैं अडानी का नाम क्यों लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि आज 8 दिसंबर है, लेकिन 7 दिसंबर को 650 फ्लाइट कैंसिल थी। जी हां, 650 फ्लाइट कैंसिल। आज भी बड़ी संख्या में लगभग 550 फ्लाइट्स आज कैंसिल हैं। 6 तारीख को 800 फ्लाइट कैंसिल थी, 5 दिसंबर को 1600 फ्लाइट कैंसिल थी, 4 दिसंबर को 550 फ्लाइट कैंसिल, 3 दिसंबर को 150 प्लस फ्लाइट कैंसिल और 2 दिसंबर को 200 फ्लाइट कैंसिल। और जब ये फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, जिन लोगों को जाना है, जिन लोगों को अर्जेंट पहुंचना है, जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे में पूंजीवाद ने नंगा नाच किया हुआ है। जो बाकी फ्लाइट्स हैं उनके टिकट जो हैं वो 10-10 गुना, 20-20 गुना, 50-50 गुना महंगे हो गए हैं। जिन लोगों को जाना मजबूरी है वो दूसरी फ्लाइट से टिकट ले रहे हैं। जो नॉर्मल टिकट 2-4 हजार, 5 हजार, 6 हजार, 7 हजार का होता था, वो टिकट 50, 51, 60 हजार तक पहुंच रहा है। साहब, आप समझ सकते हैं। आप समझिए कि दिल्ली से लंदन की फ्लाइट का टिकट 21,000 का है। तो वहीं इस क्राइसिस के चलते, जब इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, इसके चलते जो अल्टरनेट फ्लाइट्स हैं, जो अल्टरनेट कंपनीज हैं, उन्होंने
अपने रेट बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, पूंजीवाद मैंने बोला ना अवसर है, उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं और दिल्ली से रांची का टिकट 51,000 में हो रहा है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि पूंजीवाद कितना बड़ा गिद्ध है जो कि आपदा को अवसर बनाता है। और ऐसे में उम्मीद सरकार से थी कि सरकार इस मामले में कुछ करेगी, इंडिगो पर दबाव बनाएगी। सरकार ने नहीं सुनी तो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई फैसला करे, कुछ भी कहे। कम से कम जो दूसरी एयरलाइंस हैं जो कि आपदा में अवसर बना रही हैं, जो टिकट्स जो हैं वो 2-2 5-5 हजार के टिकट्स को 50-50 हजार तक ले जा रही हैं, कम से कम उनके रेट्स तो एक लिमिट में सुप्रीम कोर्ट करवा सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया, इस मामले पर कुछ भी बोलने से याचिका रद्द कर दी। और जो बाकी कंपनियां हैं उन्होंने पूंजीवाद का ऐसा नंगा नाच मचाया, ऐसा नंगा नाच मचाया कि आपदा में लोगों को नोच नोच कर खाने लगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडिगो देश की सबसे बड़ी उड़ान कंपनी है और लगभग लगभग घरेलू फ्लाइट्स में इसका 60% का कैप है। 2 लाख करोड़ की ये कंपनी है। डीजीसीए ने इसको एक नोटिस दिया और कहा कि आपके फ्लाइट्स, आपके पायलट्स और आपका स्टाफ जो है वो अनट्रेंड है। एक गाइडलाइन दी, तब तक नए लोगों को भर्ती किया जाए। ये भर्ती नहीं कर पाए। इंडिगो के पास 5,500 पायलट्स हैं। 1,700 पायलट्स को इंडिगो के अनट्रेंड घोषित कर दिया। अब इंडिगो ने भी अपना दबाव बनाने के लिए सरकार पर डेडलाइन को एक्सीड कर दिया, फ्लाइट्स को रोक दिया ताकि वो एक देश में क्योस क्रिएट कर सके, सरकार पर दबाव बना सके। लेकिन ये इंडिगो पर भारी पड़ गया। इंडिगो के शेयर गिरने लगे, इंडिगो की गुडविल पर असर होने लगा और कहीं ना कहीं इसके पीछे वो वाक्य बताया जा रहा है कि गौतम अडानी ने जो एफएसटीसी खरीदा है, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल गौतम अडानी ने खरीद लिया है, देश का सबसे बड़ा, जहां से पायलट बनकर आते हैं। अब गौतम अडानी के हाथ में इंडिगो की पूरी कमान आ जाएगी। वो चाहेंगे तो पायलट देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं पायलट देंगे दोस्तों। आप समझ सकते हैं तो अडानी का एंगल क्या है यहां पर। और दूसरी ओर इंडिगो के इस क्राइसिस में लाखों लोग हताहत हैं। एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में देश की हवाई सेवाएं हैं, हवाई जहाज की सेवाएं हैं। सरकार बुत बनी देख रही है, कुछ नहीं कर सकती क्योंकि सरकार के पास तो अपना एक भी जहाज नहीं बचा। सरकार के पास अगर एयर इंडिया होता तो सरकार एयर इंडिया को वहां पर लगा सकती थी, जो फ्लाइट के रेट्स बढ़ रहे थे उनको कम किया जा सकता था और लोगों को ले जाया जा सकता था। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार के पास ना हवाई अड्डे अपने हैं, ना जहाज अपने हैं। बस जो हमारे एविएशन मिनिस्टर है मोहन नायडू, वो अपने हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आता, जब हवाई अड्डे नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, तो एविएशन मिनिस्टर का क्या काम है। वही इंडिगो बार बार कह रहा है कि उसके पास पायलट्स हैं लेकिन उतने नहीं जितने बाकी लोगों के पास हैं और वो धीरे धीरे अपनी फैसिलिटीज का जो है वो सुधार कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2 तारीख से लेकर आज 8 तारीख हो गई है और अब तक आज भी 550 फ्लाइट्स कैंसिल हैं। कल 7 तारीख में 650 फ्लाइट्स कैंसिल थी, 6 में 800 फ्लाइट कैंसिल थी, 5 तारीख में 1600 फ्लाइट कैंसिल थी और अब तक लगभग 3,000 प्लस फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। और अब तक इंडिगो को कुल जो है, जो इंडिगो ने रिफंड किया है वो 857 करोड़ का रिफंड इनिशिएट किया है। एकदम से इंडिगो इतना रिफंड करेगी तो पैसा लाएगी कहां से। इंडिगो भी दिवालिया घोषित हो सकती है और देश में जो भी कुछ दिवालिया होता है उसको खरीदने के लिए हमारे अडानी जी तैयार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश के लाखों करोड़ लोग जो कि सुप्रीम कोर्ट पर एक उम्मीद रख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले कोई फैसला करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कोई फैसला नहीं किया। कम से कम सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एविएशन मिनिस्ट्री को या तमाम लोगों को जो प्राइस रेगुलेशन था उसको लेकर तो कुछ कह सकता था कि जो फ्लाइट्स के टिकट, ऑल्टरनेट फ्लाइट्स के टिकट जो 50-50, 60-60 हजार के बिक रहे हैं, ये ना बिके, ऐसा तो कह सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो भी नहीं किया। देश के लोग परेशान। लेकिन इंडिगो के मालिक जो है वो खुश हैं। इंडिगो के मालिक जो हैं पीटर अल्बर्ट्स, वो कह रहे हैं कि हम चीजों को सुधार रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको एक बड़ा टाइम दे रहा है, सरकार उनको ज्यादा टाइम दे रही है, उनके ऊपर प्रेशर नहीं बना रही है। ऐसे में उन लाखों लोगों का क्या जो एयरपोर्ट पर अपने सामान की, अपने फ्लाइट के इंतजार में 24-24, 25-25 घंटे पड़े हैं और अपने इंपॉर्टेंट काम जैसे एग्जाम देने, शादी में जाने, किसी से मिलने जाने नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप इस खबर पर क्या कहते हैं? आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।